क्रिसमस से 3 दिन पहले एंगल परिवार छुट्टियों के लिए इकट्ठा होते हैं। उस फैमिली के बेटे मैक्स एंगल सांता क्लॉज में विश्वास करता है और उन्हें एक चिट्ठी भी भेजना चाहता है। मैक्स के फैमिली में उसकी टीनेज बहन बेथ, उनके माता पिता टॉम और सेरा और टॉम की माँ रहती है, जिन्हें वो लोग ओमी कहकर बुलाते हैं। वो ज्यादातर जर्मनी बोलती हैं। क्रिसमस के लिए सेरा के फैमिली की तरफ से आती हैं टॉम और बेथ की आंट लिंडा और अंकल हावर्ड। सेरा और लिंडा की नखरे वाली आंट डॉरथी और लिंडा और हावर्ड के बच्चे हावी जूनियर, स्टीवी, जॉर्डन, बेबी क्रिसी और उनका बुलडॉग रोजी। मैक्स पारिवारिक परंपराओं को जारी रखना चाहता है, मगर उनके परिवारों के बीच तनाव की वजह से उसके लिए क्रिसमस की खुशी खत्म हो जाती है। जब उसके कजिन्स सैंटा को लिखा हुआ उसका लेटर सबके सामने पढ़ती है और सैंटा पर विश्वास करने के लिए उसका मजाक उड़ाती है, तो वो गुस्से में सब पर चिल्लाता है और कहता है कि वो अपनी फैमिली यहाँ तक कि क्रिसमस से भी नफरत करता है। टॉम मैक्स से कहता है कि भले ही छुट्टियों के समय मुश्किलें आए, मगर उसे हमेशा अपने परिवार से प्यार करना चाहिए और उसे उसकी लिखी हुई लेटर देता है। गुस्से में आकर मैक्स उसे फाड़कर बाहर फेंक देता है। उस दिन रात को एक तेज बर्फीले आंधी उस पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे बिजली गुल हो जाती है। जब बेथ अपनी बॉयफ्रेंड का हाल जानने बाहर निकलती है, तो एक बड़ा सींग वाला प्राणी उसका पीछा करता है। वो एक डिलीवरी ट्रक के पीछे छिप जाती है, मगर उस प्राणी के छोड़े गए जैक इन द बॉक्स उस पर हमला करके उसे कैद कर लेता है। टॉम और हावर्ड बेथ की तलाश में निकलते हैं और बेथ की बॉयफ्रेंड के घर पहुंचने पर वो देखते हैं कि उनका चिमनी टूटा पड़ा है और घर के चारों तरफ बकरी के खुर के निशान हैं। बाहर दोनों पर एक इनविजिबल डीमन बर्फ के नीचे से हमला कर देता है, मगर जैसे तैसे वहां से बचकर वापस आने के बाद वो घर के सारी खिड़कियों को लकड़ी के बोर्ड से बंद कर देते हैं। बाद में चिमनी से एक हुक के साथ एक जिंजरब्रेड मैन उतरता है और हावी जूनियर को ललचाकर उसे चिमनी से घसीटकर ऊपर ले जाती है, और उसकी फैमिली की लाख कोशिशों के बावजूद वो उसे बचा नहीं पाते। हावी को बचाने के दौरान चिमनी में जलती हुई एक लकड़ी रोल होकर बाहर निकल जाती है और क्रिसमस ट्री और उसके नीचे रखे हुए प्रेजेंट्स पर आग लग जाती है। इस घटना के बाद ओमी बताती है कि उनका शिकार करने वाला प्राणी क्रैम्पस है। वो एक प्राचीन डेमोनिक सत्ता है जो उन लोगों को सजा देता है जिन्होंने क्रिसमस की भावना को खो दी है। ओमी बताती है कि जब वो छोटी थी तो यूरोप में चलती हुई युद्ध के कठिनाइयों के कारण उनके माता पिता और पूरे समुदाय ने क्रिसमस की भावना को खो दी थी, और उन्होंने भी, जिसकी वजह से क्रैम्पस वहां आया था और सबको घसीटकर नर्क में ले गया था, सिवाय ओमी के। ओमी को उसने एक छोटा सा बेल दिया था जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था, ताकि उसको याद रहे कि क्रिसमस की भावनाओं को खोने का अंजाम क्या हो सकता है। पूरा परिवार इस कहानी को लेकर डाउट में रहता है, मगर फिर जब पहले दिए गए प्रेजेंट्स डीमन बनकर उन पर हमला कर देता है, तो वो भी इस बात को मान लेते हैं। स्टीवी और जॉर्डन बेथ की आवाज को फॉलो करते हुए ऊपर चले जाते हैं और नीचे बाकी लोगों को उनकी चीखें सुनाई देती हैं। टॉम, सेरा और लिंडा ऊपर छानबीन करने जाते हैं और देखते हैं कि एक क्लाउन जॉर्डन को जिंदा निकल रहा है। पूरी फैमिली मिलकर जिंजरब्रेड मैन और बाकी खिलौनों का सामना करती है, मगर क्रैम्पस के एल्व्स एक खिड़की से अंदर आ जाते हैं और डॉरथी और क्रिसी को लेकर चले जाते हैं। अपने बच्चों को वापस लाने के लिए हावर्ड एक क्लाउन के पीठ पर चढ़ जाता है और कुछ ही देर में गायब हो जाता है। टॉम तय करता है कि पूरे फैमिली को घर से निकलकर एक अबैंडन्ड स्नो प्लाव में चले जाना चाहिए, मगर क्रैम्पस का ध्यान भटकाने के लिए ओमी वहीं रह जाती है, जो चिमनी से बाहर निकलकर उन पर अपने खिलौनों के बैग के साथ हमला करता है। बाहर टॉम, सेरा और लिंडा को घसीटकर बर्फ के अंदर ले जाया जाता है और स्टीवी को क्रैम्पस के एल्व्स पकड़ लेते हैं। क्रैम्पस मैक्स को उसका नाम लिखा हुआ एक घंटी देता है, जो सैंटा को लिखी हुई उसकी चिट्ठी से रैप किया हुआ था। मैक्स को एहसास होता है
कि इस चिट्ठी को फाड़ कर फेंकने की वजह से ही क्रैम्पस यहाँ आया है और वो उनका पीछा करता है, जहाँ वो देखता है कि स्टीवी को उसके एल्व्स ने नर्क में जाने वाली गड्ढे में फेंक दिया है। मैक्स अपनी क्रिसमस की भावनाओं को खोने के लिए सच्चे दिल से माफी मांगता है और क्रैम्पस को देखकर ऐसा लगता है कि उसने उसकी माफी मंजूर भी कर ली है, मगर इसके बावजूद भी वो मैक्स को उस गड्ढे में फेंक देता है। क्रिसमस के दिन सुबह मैक्स नींद से उठता है और देखता है कि नीचे उसकी पूरी फैमिली जिंदा और सही सलामत है और उसे लगता है कि ये बस एक बुरा सपना था। मगर जब वो एक क्रिसमस प्रेजेंट खोलता है और अंदर से क्रैम्पस का बेल निकलता है तो पूरी फैमिली डर जाती है, क्योंकि उनके साथ हुई सारी घटनाएं उन्हें धीरे धीरे याद आ जाती हैं। कैमरा जब धीरे धीरे पैन आउट होता है तो हम देखते हैं कि क्रैम्पस इस परिवार को एक स्नो ग्लोब के जरिए देख रहा है। ऐसे सैकड़ों और स्नो ग्लोब्स भी हैं जिसके जरिए वो सब पर नजर रखता है।